हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में देखेंगे विटामिन्स। क्या होता है विटामिन्स? तो विटामिन्स को जानने के लिए पहले विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज दे परफॉर्म 100 ऑफ रोल्स इन द बॉडी। दे हेल्प सोर अ बोन, हील वुंड एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। दे आल्सो कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड रिपेयर सेलुलर डैमेज। हमारे शरीर में जो है ये विटामिन्स जो है अनेक प्रकार से कार्य करते हैं, और इस कार्य को करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके कारण ये कार्य संभव हो पाते हैं। ये विटामिन्स जो है हेल्प करते हैं, जैसे शोर बोन्स जो है, हील वुंड्स एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। बोन को फुलफिल करने, बनाए रखने के लिए हील वुंड्स जो है, जो अगर व्रण वगैरह है तो उसको जो है हील करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमारे जो आहार हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, और जो सेल्यूलर डैमेज होता है उनको रिपेयर करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे विटामिन्स की। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, ए विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एसेंशियल जो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, वह क्रिया विशेष रूप से प्रॉपर सही तरीके से कर सके, या ये जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है वो प्रॉपर सही तरीके से हो सके, उनके लिए स्मॉल क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो एसेंशियल हैं वो होते हैं विटामिन्स में। आगे देखते हैं विटामिन को। तो इसको कैटेगरीज किया गया है विटामिन को दो भाग में, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो पहला देखते हैं फैट सॉल्युबल। कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स में जो है विटामिन बी के जो है विभिन्न प्रकार आते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B6, B12, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन एंड फोलेट एसिड। इसमें B1 को बोलते हैं थियामिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 भी बोलते हैं, बायोटीन और फोलेट, ये आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। आगे देखते हैं विटामिन्स के मेजर रोल्स क्या क्या हैं। विटामिन्स के मुख्य कार्य, तो विटामिन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कोएंजाइम्स का कार्य करती हैं, विज़न के लिए कार्य करती हैं, बोन हेल्थ पे कार्य करती हैं, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं विटामिन? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं विटामिन ई, विटामिन सी एंड कैरोटीनॉइड्स। वैसे ही देखें तो कोएंजाइम्स हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, सभी कोएंजाइम्स के अंतर्गत आते हैं। विजन के लिए हेल्पफुल या विजन के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन है ए। बोन हेल्थ के लिए यूज़ होने वाले विटामिन हैं विटामिन डी एंड विटामिन के। और ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में कार्य करने वाले विटामिन है विटामिन के। डिटेल देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन का। फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो फैट सॉल्युबल विटामिन
विटामिन ए देखते हैं, इसके मेजर फंक्शन दिए हुए हैं। ये ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, विजन में, सेल डिफरेंशिएशन में, इम्यून फंक्शन और बोन हेल्थ के लिए जो है यूज़ होता है। फूड सोर्स क्या है विटामिन ए के? विटामिन ए के फूड सोर्स हैं एनिमल फूड सोर्स में कोड लिवर ऑयल, मिल्क फैट, मीट, एग्स, फोर्टिफाइड फूड्स लाइक मैग्रेन्स, मक्खन। फूड एंड वेजिटेबल में देखें तो एज प्रोविटामिन ए होता है कैरोटेनॉइड्स, कैरोट्स, स्पाइनक, पालक है, ब्रोकली, पोटैटोस, मैंगो, पपाया और पम्पकिन जो कद्दू है। ये जो है मुख्य सोर्स हैं विटामिन ए के। रिकमेंडेड डेली अलावेंस विटामिन ए ये जो है मेल में 900 माइक्रोग्राम, फीमेल में 700 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन में 770 माइक्रोग्राम, इन्फेंट्स में 400 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग वुमेन में 1300 माइक्रोग्राम डेली जो है रिकमेंडेशन होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी में से होने वाले रोग हैं ऑकुलर मैनिफेस्टेशन, नाइट ब्लाइंडनेस, बायोटॉट स्पॉट, कंजक्टिवाइटल जिरोसिस, केराटोमलेशिया एंड कॉर्नियल जिरोसिस। ये विटामिन ए डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशन देखने में मिलता है विटामिन ए डेफिशिएंसी से स्किन में फॉलिकुलर हाइपरकोरेटिस, ग्रोथ रिटार्डेशन, बोन डिफॉर्मिटीज, इम्यून डिसफंक्शन, इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड एसेंशियल इन्फेक्शन, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, फीमेल इनफर्टिलिटी। टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन ए टॉक्सिसिटी होने से देखने को मिलता है जो सिम्टम मिलते हैं ब्लड विजन, बर्थ डिफेक्ट, लिवर डैमेज एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आते हैं विटामिन डी पे। ए के बाद विटामिन डी। मेजर फंक्शन है विटामिन डी के कैल्शियम हेमोस्टेटिस इन बॉडी, बोन हेल्थ और सेल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी विटामिन डी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी टॉक्सिसिटी से एलिवेटेड कैल्शियम इन द ब्लड, जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है बढ़ जाता है। फूड सोर्स हैं विटामिन डी के फिश, मशरूम, फोर्टिफाइड मिल्क और फोर्टिफाइड कैरल्स जो अनाज हैं वो। विटामिन डी के बाद देखते हैं तो विटामिन ई। मेजर फंक्शन है विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है, हेल्थी सेल्स मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है, आई हेल्थ में यूज होता है और हार्ट हेल्थ के लिए। विटामिन ई डेफिशिएंसी से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम और हिमोलाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन ई के टॉक्सिसिटी में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। फूड सोर्स हैं विटामिन ई के टोमेटोस, नट्स, सीड, स्पाइनक, फोर्टिफाइड कैरल्स, ये विटामिन ई के जो है फूड सोर्स हैं। विटामिन के फैट सॉल्युबल में लास्ट विटामिन विटामिन के ADE के। विटामिन के जो है मेजर फंक्शन दिए हुए हैं ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ, टूथ हेल्थ। विटामिन के डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, या फिर वुंड है या फिर कहीं पे व्रण है या चोट लगने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता। विटामिन के टॉक्सिसिटी के इफेक्ट नहीं अननोन कॉज है। फूड सोर्स है स्पाइनक, पालक, ब्रोकली, ब्रसल्स और स्प्राउट्स, ये विटामिन के सोर्स हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन देखें। वाटर सोल्यूबल विटामिन में B1 थियामिन एक्ट एज ए कोएंजाइम इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेजर फंक्शन है विटामिन B1 के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, नर्व फंक्शन। विटामिन B1 डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं बेरीबेरी, डिसीज ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं, वेट एंड ड्राई बेरीबेरी। तो वेट बेरीबेरी में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, ड्राई बेरीबेरी में CNS इन्वॉल्वमेंट मिलता है। फूड सोर्स हैं विटामिन B1 के होल ग्रेन्स, लेग्यूमेंट्स,
फोर्टिफाइड एंड इनरिच्ड फूड, सोया मिल्क और पोर्क। B2 देखें तो राइबोफ्लेविन एसेंशियल है फॉर रिएक्शन ऑफ कोएंजाइम और बॉडी मेटाबॉलिज्म में, बॉडी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के लिए कोएंजाइम एसेंशियल है। B2 मेजर फंक्शन है B2 के एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन B2 डेफिशिएंसी से एर्बोवायरस, एर्बोफ्लेनेसिस। फूड सोर्स है लीवर, मशरूम, डेयरी प्रोडक्ट एंड फोर्टिफाइड एंड इनरिच्ड फूड, टोमेटोज, स्पैनिक। विटामिन B3 मेजर फंक्शन विटामिन B3 के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मेकिंग प्रोटीन, मेकिंग कोलेस्ट्रॉल, DNA रिपेयर, कीपिंग अवर ग्लूकोज स्टेबल। डेफिशिएंसी विटामिन B3 डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं पेलाग्रा, T3D सिम्टम मिलते हैं टाइमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। विटामिन B3 टॉक्सिसिटी से मिलता है स्किन इन्फ्लामेशन एंड फ्लशिंग। फूड सोर्स लीवर, फिश, मीट, फोर्टिफाइड एंड इनरिच्ड फूड, टोमेटोज, मशरूम। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इनके मेजर फंक्शन एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मेकिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी से होते हैं बर्निंग, फीट सिंड्रोम। और फूड सोर्स हैं B5 के लीवर, मशरूम, सनफ्लावर सीड्स, फोर्टिफाइड फूड, योगर्ट, दही। विटामिन B6 मेजर फंक्शन है B6 के क्रिएटिंग अमीनो एसिड्स, क्रिएटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हीमोग्लोबिन, रेगुलेटिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी से होने वाले रोग में है मैकोलैक्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, टॉक्सिसिटी से मिलता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। फूड सोर्स हैं फिश, चिकपीस, लिवर्स, फोर्टिफाइड फूड्स एंड पोटैटो, बनानास। बायोटिन मेजर फंक्शन है एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन। डेफिशिएंसी से मिलता है डिप्रेशन, लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल, स्किन इरिटेशन। फूड सोर्स हैं पीनट्स, आलमंड्स, एग यॉल्क, टोमेटोस। फोलेट एसिड मेजर फंक्शन इसके हैं मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड, क्रिएटिंग DNA एंड RNA। डेफिशिएंसी से मिलता है मैकोलैटिक एनीमिया। फोलेट के फूड सोर्स हैं ऑर्गन मीट, लेगुम्स, लीफी वेजिस, जो पत्तेदार वेजिटेबल्स हैं, फोर्टिफाइड और इनरिच्ड फूड। विटामिन B12 मेजर फंक्शन है एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी से मिलता है मैकोलैटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फूड सोर्स हैं विटामिन B12 के मोलस्क, लिवर, सैल्मन, मीट, फोर्टिफाइड फूड, कॉटेज चीज़, न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये विटामिन B12 के फूड सोर्स। विटामिन C मेजर फंक्शन है विटामिन C के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है, रिचार्जिंग एंजाइम्स, कोलेजन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। विटामिन C डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C टॉक्सिसिटी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं। फूड सोर्स हैं विटामिन C के पेपर, पपायास, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, स्प्राउट्स। ये विटामिन C के सोर्स हैं। आमलकी, अमरूद, फल हैं। अब देखते हैं विटामिन सप्लीमेंट इन इन्फेंट में विटामिन K, E और C। विटामिन K देते हैं न्यूबॉर्न को 1 mg, विटामिन E देते हैं 1500 ग्राम से कम, और विटामिन C 12 आर्टिफिशियल फीड के लिए।
विटामिन डेफिशिएंसी कैन ऑकर, कौन कौन से विटामिन डेफिशिएंसी से किस प्रकार के रोग देखने मिलते हैं? जैसे B1, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से बेरी पॉलीन्यूराइटिस, फ्रिंकल इंसेफेलोपैथी। जैसे B2 के डेफिशिएंसी से चिलोसिस, स्टोमेटाइटिस, फोटोफोबिया होता है। B3 के डेफिशिएंसी से पेलाग्रा, 4D सिम्टम, 4D में डायमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ भी होता है। B5 में पेलाग्रा। B6 डेफिशिएंसी से कन्वर्जेंस, मैकुलेटिक एनीमिया। विटामिन के डेफिशिएंसी से नियोनेटल जॉन्डिस। विटामिन ए एंड सी वुंड हीलिंग, और सी और डी डेफिशिएंसी से स्यूडो पैरालिसिस होते हैं। यूजफुल ट्रीटमेंट इन विटामिन्स, कि कौन कौन से विटामिन को किस किस रोग में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट, एज ए ट्रीटमेंट। जैसे मीजल्स के लिए विटामिन ए को यूज़ किया जाता है मीजल्स में। विटामिन B6 यूज़ किया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा में। विटामिन सी यूज़ होता है स्कर्वी एंड एक्लेप्टोनूरिया। विटामिन डी यूज़ होता है ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट में। विटामिन ई यूज़ होता है पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में। फॉलिक एसिड यूज़ होता है ट्रॉपिकल स्पॉट पे। विटामिन का क्लास यहीं तक। थैंक यू।